तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं सर जो तेरा चकराए। मेरा नाम है अमन गुप्ता। दिल्ली में रहने वाले रवि युवा हैं और आईटी सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं। इस सेक्टर में दिलचस्पी की एक बड़ी वजह यह है कि उन्होंने हाल ही में देश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का बयान सुना। उन्होंने कहा कि भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है और 2025 तक ये $100 बिलियन की हो जाएगी। रवि इससे बड़े प्रभावित हुए और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए एनरोल कर दिया और मन लगाकर पढ़ाई में भी लग गए। लेकिन बीते कुछ समय से ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेजॉन जैसी कई बड़ी कंपनियों में छटनी की खबर आने लगी। भारत में भी इसका असर देखने को मिला। कयास है कि इस सेक्टर में रहने वाली नौकरियों की बहार गायब हो रही है। ये सब देखकर रवि का भरोसा अब डगमगाने लगा है। पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि जब भारत के आईटी सेक्टर के लगातार बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं तो इसी सेक्टर में नौकरियों का ऐसा हाल क्यों है। तो दरअसल दुनिया के देश मंदी का सामना कर रहे हैं। इसका असर आईटी सेक्टर में भी दिख रहा है और यही वजह है कि कंपनियां अपने मुनाफे और खर्च को बैलेंस करने के लिए या तो बड़े पैमाने पर छटनियां कर रही हैं या तो नौकरियां ही नहीं निकाल रही हैं। टीमलीज डिजिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील का कहना है कि ये साल आईटी कंपनियों में जॉब्स की सफाई वाला साल लग रहा है। अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 में नई नौकरियों में 40% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। भारत में तो आईटी सेक्टर सबसे बड़े जॉब प्रोवाइडर्स में से एक है। इसमें टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कई दिग्गज कंपनियां हैं जो हर साल लाखों लोगों को रोजगार देती हैं। इनमें बड़ी संख्या फ्रेशर्स की भी होती है, लेकिन इन कंपनियों का अधिकतर क्लाइंट बेस पश्चिम के देश हैं और यही वजह है कि इस साल कंपनियों की हायरिंग में कमी आने का अंदेशा है। यानी आईटी सेक्टर में नौकरियां कम हो सकती हैं। स्टाफिंग कंपनी जीफेनो के मुताबिक पिछले साल इन टॉप आईटी कंपनियों ने 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी थीं और इस साल इनकी हायरिंग 50,000 से 1 लाख तक ही रह सकती है। एक बड़ा डर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी है। बीते दिनों कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि एआई के विस्तार से करोड़ों नौकरियां जा सकती हैं और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। आईटी सेक्टर की बात करें तो आईबीएम ने हाल ही में छटनी की है क्योंकि कंपनी ने एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। विप्रो ने भी अगले 3 साल में एआई टेक्नोलॉजी पर $1 अरब खर्च करने का प्लान बनाया है। तो संकेत साफ हैं कि आने वाले वक्त में इंसानों की जगह ज़्यादातर काम एआई और मशीन कर रही होंगी। आईटी सेक्टर भी उनमें से एक होगा। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ये क्षेत्र तो लगातार उन्नति करेगा, लेकिन नौकरियां कम होंगी। फिलहाल सर जो तेरा चकराए में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस पॉडकास्ट को तैयार किया है अभिषेक गुप्ता ने। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए।